हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अब देख, स्टार्ट हो गई है ना लाइव। हाँ जी। कैमरा अपने करो। मिर्ज़ा इमरान मानी अल ना करा। मिर्ज़ा इमरान मानी सारे ਨੂੰ कर देने थे जी, मिर्ज़ा इमरान मानी ਨੂੰ करने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है? अच्छा, जितने भी दोस्त यार है मूवी ने देखन ना, लाइव ਤੇ शेयर करते जान, ताकि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚੇ। मिर्ज़ा जी पकड़ो, तुसी कुरान थोड़ा जिहा रोको। हाँ जी, इमरान इकबाल भाई वालेकुम सलाम। यासिर खान वाचिंग, नवादिश अली वाचिंग, वालेकुम सलाम माशाल्लाह जी। वसीम, अच्छा भाई आज जी मैं सारे ਨੂੰ ना आज वालेकुम सलाम की जा, सारे बंदों को जो सा है आज हमारी तरफ से रमज़ान करीम मुबारक हो, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इस माह रमज़ान महीने में बरकतों का सिलसिला जारी रखें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, नेक अमाल करें और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे अल्लाह ताला से। आज ये छोटी सी मूवी बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि बहुत सारे दोस्त से बाप बोलते हैं जी हम सलाम करते हैं, तो आगे से मिर्ज़ा इमरान मानी साहब जवाब नहीं देते। तो वही सब भाइयों दोस्तों से माजरत है सबसे पहले। वो बाबा जी इतना कमांड्स आ जाते हैं बीच में, फिर सबको बात आपकी नहीं ना मुकम्मल होती। सब भाइयों को जो जितने भी भाई देख रहे हैं सही है, उनको जी बाबा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो ये असल में मसला होता है कि बाबा जी बात कर रहे होते हैं तो बीच में जो फिर अस्सलाम वालेकुम कहना थोड़ा बात रुक जाती है। मुश्किल नहीं है, सब भाइयों को जी बाबा की तरफ से सलाम। कंटिन्यू जी बाबा जी। आज सिर्फ मूवी बनाने का मतलब सिर्फ यही था कि आप दोस्त भाइयों को सारे को स्पेशली मुबारक हो रमज़ान करीम। अल्लाह पाक की साफ़त और इस बला से हम सबको महफूज रखे। और जो दोस्त भाई ये समझते हैं कि हमने सलाम किया था जवाब नहीं दिया, तो भाई सबसे मादरत है, सबको वालेकुम सलाम है। एक्चुअली मसला यही होता है जो मिर्ज़ा साहब ने बता दिया है कि जिस वक्त हम कोई मूवी वगैरह बनाने लगते हैं तो उसमें देखें, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कबूतर के पर के मुतालिक बता रहा हूँ या उसकी आँख के मुतालिक या जोड़े के मुतालिक, वो फिर अगर मेरा वो स्टेमिना उस वक्त से हट जाए, मैं बात रुक जाए, मैं फिर वो सलाम और जवाब देने शुरू कर दूँ, तो फिर वो जो आपका मकसद है मुझे देखने का, वो मकसद फोत हो जाता है। क्योंकि आपका तो मेरा मकसद है कि आप लोगों को कबूतरबाजी का बताना, और आप लोगों का मकसद है उसको अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना। बहुत सारे उन दोस्त भाइयों के सवालात के राज और रमूज पर रह गए थे जवाब देने के लिए। अच्छा, काइंडली ना सब दोस्त भाई जो है ना इसको ना लाइक के साथ ना शेयर करते जाएं। शेयर करेंगे तो जितने ज़्यादा लोग दोस्त मुंसलिक हो जाएंगे बीच में, तो सबका फ़ायदा हो जाएगा। मूवी बनाने का सिर्फ मतलब भाई इतना है कि आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन थे, इंशाल्लाह जितने का हम लोगों से भी उनके जवाब दिए जाएंगे तो हम आपको उनके जवाब देंगे। और दूसरी बात ये है कि मैं देख रहा था पोस्टरों के ऊपर काफ़ी सारे दोस्त अहबाब जो कि अपना शेख गुलजार साहब के दोस्त हैं, भाई हैं, उस्ताद शेख गुलजार साहब के, उस्ताद मुस्तफ़ा अड्डे वालों के, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया पोस्ट के ऊपर जो मलक मुबशर खोखर वाली आई है बाबा सिकंदर पार्टी की, कि जी वो रमज़ान की वजह से उन्होंने जो सा
बाजियां दे दी और ये और वो और पता नहीं क्या क्या बोला। मेरे भाइयों बात ये है, ये हमने सिर्फ एक अपनी ना हॉबी रखी हुई है, हमने कोई इसको माउजुल्ला को जंग नहीं बना लिया। और हमने सिर्फ और सिर्फ पोस्ट इसलिए लगाई थी कि बहुत सारे लोग अहबाबों का उसके ऊपर फौरी रद्द अमल आने शुरू हो जाते जी, वो क्या हो गया, कैसे हो गया जी, अंदर खाते तो नहीं किधर मुकमका कर लिया, या कोई बाजी का ऐसे तो नहीं कर लिया, वैसे तो नहीं कर लिया, बहुत सारी बातें हैं। शेख गुलजार, मुस्तफ़ा अड्डे वाले साहब और जितने भी दोस्तों थे हमारे मुकाबले तय हुए, वो हमारे जो से है वो काबिल एहतराम है, हमारे भाई दोस्त हैं और हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया और हम पे एतमाद किया और हमसे शौक किया ना। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसको सिर्फ ना आप लोग ना एक हॉबी की नज़र से देखा करें और जंग ना बना लिया करें। भाई मैंने पहले भी एक अपने इंटरव्यू में कहा था, शेख गुलजार जीते, मुस्तफ़ा अड्डे वाले साहब जीते, पिपला वाले जीते, सरगोदे वाले जीते, कोई भी जीते, मुबशर जीते, हम समझते हैं कि जीत हमारी हुई, कबूतर परवरी की जीत हुई कि हमें एक अच्छे मोहसिन मुखलिस हरीफ मिले जिनके साथ हमारा शौक तो नहीं हो रहा, वो तोहमत तो नहीं लगाते, शौक करते हैं, प्लेयर हैं। हार जीत भाइयों पार्ट ऑफ द गेम है, इसको सिर्फ अपनी हॉबी बनाओ, क्योंकि मेरा तो सिर्फ मकसद और मतलब ही कबूतर परवरी के लिए उसको फरोग देना है। मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है इस कबूतरबाजी के साथ, ना मैं कबूतर बेचने वाला, ना मैं बाजियां करने वाला, ठीक है ना जी। एक पिजन लवर हूँ और कोशिश मेरी ये है कि जितने भी न्यू कमर हैं, जो भी शौकीन हजरात हैं, इनकी रहनुमाई करूँ, इनको सही एक प्लेटफॉर्म दूँ, ठीक है जी। और हर किसी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, हर जो भी कोई बंदा परफॉर्मेंस करता है मैं उसको अप्रिशिएट करने वाला बंदा हूँ। मेरी नज़र में मेरा कोई हरीफ नहीं है भाई, ना मैं किसी को मानता हूँ और ना मेरे दिमाग में ऐसी बात है, ना मेरी पार्टी मानती है। अगर किसी भाई की पोस्ट लगाने से कोई दिल आजारी हुई है तो मैं लाइव में उससे माजरत चाहता हूँ, लेकिन गलत कमेंट से ना परहेज करा करने से शौक खराब होता है। हमने पोस्ट सिर्फ इसीलिए लगाई, हमारा को मतलब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, किसी को कमतर दिखाने का नहीं है। भाई शेख गुलजार प्लेयर है, मेरे कहने से उसने प्लेयर नहीं बन जाना, आपके कहने से प्लेयर नहीं बन जाना, उसने अपने प्लेयरी मैदान में साबित की है, पंजाब चैंपियन बनाया वो, ठीक है ना जी। तो जो प्लेयर है वो प्लेयर ही होता है, किसी की पोस्ट लगाने से ना वो कम हो जाता है ना वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना जी। और ना हम उनको समझते हैं कि वो जो सा जी वो हमसे जीत के और ऐसा हो गया। भाई जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, अच्छे उड़ा के दिखाएगा, वो दाद का हकदार है। अब 100 वजूहात हो सकती हैं किस वजह से उन्होंने बाजियां दी हैं, रमज़ान की भी हो सकती है, हो सकता है कबूतर ज़ाया हो गए हों, कोई और भी वजह हो सकती है, हज़ारों वजहें हो सकती हैं। लेकिन जब किसी भी प्लेयर ने अपनी हार तस्लीम की या उसने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ये बाजियां नहीं उड़ा सकता, फिलहाल नहीं, रमज़ान की वजह से नहीं उड़ा सकता, तो बज़ाहिर तो उसने हार तस्लीम की है ना अपनी, ठीक है ना जी। तो इसमें जो है ना वो दिल में नहीं लगानी चाहिए कोई बात, ये एक पार्ट ऑफ द गेम है, इसको सिर्फ हॉबी रखो। अगर आप लोग हॉबी रखोगे ना, नेगेटिव सोचना छोड़ोगे, खुदा की कसम अल्लाह ताला आप लोगों पे बरकत डालेगा, आपकी कबूतरबाजी दिन बाद निखरती जाएगी। छोटे छोटे प्लेयर हम देखो, सबसे ये देखो हाथ करके दिखा रहे, सबसे छोटी पार्टी है, ठीक है। और माशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है, जिधर भी बच्चे उड़ा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है जी, स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, ठीक है ना जी, वो बच्चे उड़ा रहे हैं और माशाल्लाह इनाम ले रहे हैं। क्यों? उनका उस्ताद अपनी टीम के साथ बहुत ही मुखलस है। अगर मुबशर किसी बंदे को टाइम नहीं दे सकता होता तो उस छत को मैं खुद हैंडल करने शुरू कर देता हूँ, बच्चों ऐसे करो, ये करो, ये करो,
और किसी से बदतमीजी नहीं करनी, किसी के लिए बुरी बात नहीं करनी। जो आपका हरीफ है अगर वो जीतेगा उसको अप्रिशिएट करना है। हरीफ कोई नहीं, हरीफ सिर्फ मैदान का है। अगर आपके पास अच्छा हरीफ नहीं है तो मेरे भाई ये तो शौक ही खत्म हो जाएगा। करना किससे है शौक? कबूतर परवरिश छोड़ दोगे। तो भाई दोस्तों ये मूवी बनाने का सिर्फ मतलब यही था, एक तो आपको रमज़ान करीम की मुबारकबाद देनी, दूसरी शेख गुलजार साहब वाला मसला, ठीक है जी, और तीसरा जो मेरे फॉलोअर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मुझसे प्यार करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है कि मुझे फॉलो करते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का ये भी इतराज़ है, बाबा जी आप ना जब भी मूवी बनाते हैं ना गुस्से में बनाते हैं। भाई ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। कई इंसान जो होते हैं ना, कई लोगों में उनकी अट्रैक्शन ऐसी होती है कि वो नॉर्मल बात कर रहे होते हैं लेकिन अगले बंदे को इस तरह महसूस हो रहा था कि ये बंदा गुस्से में बात कर रहा है। कई दफ़ा गुस्से में भी करता हूँ कि जब बेबस हो जाता हूँ, इंसान हूँ ना, बेबस हो जाता हूँ, लोगों की हरकतें देखता हूँ कि जगह जगह पोस्टें लगा के और नीचा दिखाने की कोशिश करनी, प्लेरी नहीं दिखानी। लोगों ने प्लेरी नहीं दिखानी, ये लोगों ने एक काम पकड़ा हुआ है जिससे शौक नहीं ना करना। जिसको देखना कि तगड़ा है उसके ऊपर ब्लेम लगा दो, जबरदस्त बात, ब्लेम लगा दो। कोई भी भाई ने, दोस्त ने कोई भी सवाल करना करो, इंशाल्लाह मैं उसको जवाब देता हूँ। मतलब कोई भी सवाल करे दोस्त भाई। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर जी। जितने भी जी फॉलोअर हैं, देखने वाले हैं, जो बाबा जी ने जो अभी सवाल किया कि कोई भी सवाल आपने पूछना है तो आप सवाल करो। और कोई मसला नहीं है, आप लोग मुझे इनबॉक्स मैसेज, मेरे पास 600-700 मैसेज पड़े होते हैं, ठीक है ना। मैं जिस वक्त भी जिसका भी मैसेज देखता हूँ मैं उसको जवाब ज़रूर देता हूँ, क्योंकि भाई मैं समझता हूँ कि मेरी पहचान और मेरा सारा कुछ ना आप लोग हो। मेरा सासा कबूतर परवरी का आप लोग हो। अगर आप लोग मेरे से कुछ राजी होगे ना तो अल्लाह पाक मुझे बरकत देगा, क्योंकि जो दुआ होती है ना, दुआ, इससे बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। जी वालेकुम सलाम जी। जी वालेकुम सलाम जी, वेलकम हो गया जी। अजीम फारूक साहब, मियाँ नदीम कलाब वेलकम हो गया जी। जबार वेलकम हो गया जी। जबार भी, अब्दुल जबार भाई, वसीम खान जी वेलकम हो गया जी। जनाब कोई भी, जितने भी व्यूअर्स जो देखने वाले हैं, कुछ भी सवाल है वो बाबा जी से आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं, कोई बंदा ना किसी भी सवाल कर से झिझका ना करे, खुले दिल से पूछा करो यार, खुले दिल से पूछो। अगर मेरे पास इल्म होगा मैं आपको जवाब दे दूंगा उसका। मैं रोजे से बैठा हुआ, मैं बंदा ही नहीं हूं ऐसा कि बातों को घुमा घुमा के करूं। कबूतर परवरी मैंने आप लोगों ने बिल्कुल सीधी कर दी है कि जो कबूतर शाम तक भाई उड़ता है, उस कबूतर को देखो कि यार इसको क्या है, इसके अंदर खूबी अल्लाह पाक ने रखी है, इसने मेरे सारे कबूतरों को मार दी है। उड्डे का चैंपियन तो वही होता ना जो सारों को मारे। ये शोएब अब्बास ने लिखा जी, बाबा जी आँख के पानी के बारे में इंफॉर्मेशन पानी यानी क्या मतलब, उसको क्या दोबारा शेयर करे। एक दिन पहले भी बात की थी, पता नहीं, मेरी नजर को आँख में पानी के, पता नहीं की आँख में पानी के। भाई ये पूरा मुकम्मल कुछ समझ नहीं आई आपकी बात। मैं समझ लगी। आँख के पानी की, आँख के अंदर ना, कबूतर के अंदर नमी होनी चाहिए। नमी किस तरह की होनी चाहिए? कबूतर की ना आँख ना चमकदार होनी चाहिए। जैसे मैंने उस दिन शफाफ पानी आप लोगों को बताया था कि जो साफ पानी होता है ना, देखो उसके अंदर आप पत्थर फेंकोगे तो वो अंदर जाएगा तो आपको नजर आएगा। ये कोई छोटा मोटा गंद भी पानी के अंदर होता है तो इंसान को साफ नजर आता है। हमारा कबूतर उड़ के बंद हो गया। जिस सतह में जाके खड़ा हुआ ना, अगर आप लोगों ने, काफी दोस्त भाइयों ने बीच में से जहाज का सफर किया होगा, तो जिस वक्त जहाज
सतह बुलंदी पे जाता है ना, ऊंचाई पे जाता है, तो वहां पर जाके ना एक तो टेम्परेचर माइनस हो जाता है, दूसरा वहां पे ना रोशनी कम हो जाती है। क्योंकि देखा आपने कभी बादल आया हो तो एक तरफ सूरज निकला होता है और एक तरफ छांव ही होती है। इस तरह ऊपर जो क्लाउड है ना, उनके अंदर ना अंधेरा होता है। तो हमारे कबूतर ने जिस जगह पे जाके खड़ा होना ना, वहां पर होता है अंधेरा, ठीक है। तो सब लोग कहते हैं जी अख च पानी होना चाहिए जी, अख वड्डी होनी चाहिए, अख जेड़ा जी तिल बरीक होना चाहिए। सवाल बड़े करते हैं, लेकिन उसका कोई प्रॉपर जो जवाब होता है ना जी, वो जवाब कोई भी नहीं देता, ना किसी को होता है पता। ऐ जी ऐ बड़ी बरीक पुतली दा बड़ा गहरा वड़ेगा जाके समान च, वो भाई वड़ेगा क्यों वड़ेगा? उपली सतह पे अंधेरा होता है मेरे भाई। कबूतर की आप देखिए पुतली जो होती है ना, शाम को मोटी हो जाती है, तो उसका नजर भी कम आता है। आपको देखा, आप अंधेरा करें, कबूतर को पकड़े, आपसे आपके हाथ में आ जाता है। एक भाई का सवाल है जी, पहले कंप्लीट हो ला जी, ठीक है जी। पहले एक एक करके सवाल करो, ताकि एक को मैं कंप्लीट कर दूं, फिर मैं दूसरे को जवाब दे सकता हूँ, या एक ही टॉपिक पे बात करूंगा और उसको कंप्लीट करूंगा। अभी उसमें काफी सारे मतलब आ रहे हैं, फिलहाल तो मैंने एक ही बताया। एक जो सवाल है ना, एक सवाल पहले गौर से सब सुनो, उसके बाद जिसका भी पहले क्लिक हो गया ना सवाल, उसको जवाब मिलेगा। बिल्कुल सही है। उस कबूतर का नूर बरीक इसलिए कहा जाता है कि शाम को कबूतर का तिल नूर हो जाता है मोटा। कबूतर जब गहराई आपका पकड़ेगा ना, वहां पर अंधेरा, कबूतर के जहां पे वो तिल मोटा हो जाएगा ना, वो उसी जगह पे जाके खड़ा हो जाता है। जितना बरीक तिल होगा उतनी वो गहराई पकड़ेगा जहां तक उसको नजर आएगा, और जितना कबूतर कहते हैं जी गहरा अंदर आसमान में घुसेगा, उतना ज्यादा टाइम करेगा। तो इसलिए कबूतर की आंख का तिल बरीक इसलिए कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें भी दो बातें हैं। एक होता है कबूतर की आंख, जितना हमारे कफ वगैरह पे बटन लगा होता है, ये बटन लगा हुआ, इतने इतने बटनों की जितनी आंखें होती हैं, तो अल्लाह के बंदे उसका अंदर से तिल भी उतना ही मोटा होगा ना। कई उस्ताद उसको फेल कर देते हैं, बोलते हैं ये कचरा है। मालिक कहता है यार ये शाम तक अंधेरे तक कबूतर उड़ता है, अंधेरे में भी घर बैठता है ये कबूतर। वो इसलिए बैठता है कि अल्लाह पाक ने उसको डायल बहुत बड़ा दिया है। जितना बड़ा डायल होगा उतना ही उसका तिल होगा, उसी हिसाब से मेजरमेंट तिल की उसी हिसाब से होती है। जितनी छोटी आंख होगी, यानी पलके चढ़ी होंगी ऊपर, खुशादा नहीं होगी, उतना जो सा उसका अपना तिल छोटा होगा। ये जरूरी नहीं है कि जो छोटी आंख हो उसका तिल बरीक देखा और वो कबूतर बहुत अच्छा होगा, नहीं हो सकता। बड़े डायल के अंदर तिल थोड़ा मोटा भी होगा, वो काम करेगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको ताकत दी है, उसकी आंख बहुत बड़ी कर दी है, तो उसका नजर बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये जो तिल छोटा और मोटा के हरकत लेके लोग बैठते हैं ना, ये होती है आंख की डायल के ऊपर। जितना छोटा डायल होगा उतना ही, मैं आप लोगों को ना एक पेपर के ऊपर ना उसकी एग्जांपल छोटी सी बना के दिखा देता हूं। इधर ये देखो, एक कबूतर का ये डायल है और एक कबूतरों का ये डायल है। इसके अंदर नूर ए इतना लगा हुआ है, ठीक है जी, और इसके अंदर नूर लगा हुआ है इतना। अब लोग इसको फेल कर देते हैं और इसको पास कर देते हैं, ये गलत है। अब ये देखो उसका डायल कितना बड़ा, जितना बड़ा डायल होगा उसी हिसाब से उसका नूर होगा ना। ये जितना डायल है उतना उसका नूर होगा। हाँ, इसके अंदर अब ये इतना बड़ा नूर लगाओ, ये गलत है। इसके अंदर अगर इतना नूर होना, यानी छोटा इतना और थोड़ा बारीक हो जाए, इससे भी थोड़ा और छोटा हो जाए, इसमें ये इतना भी चल सकता है। अगर इतना जो अंदर मैंने बनाया है ना, ये हो जाए ना, ये सुपर डिग्री हो जाएगा। ये कबूतर बहुत ज़्यादा जो था ना गहराई पकड़ेगा और लंबियां परवाजें करेगा। कुंदा कबूतरों का ये होता है सर जी, ये देखो, ये इससे छोटा और ये इसके बराबर। ये कबूतरों का 8वां 10वां बराबर, 9वां
ये सॉरी ये इतना होता है, ये इतना होता है, ये 9वां बड़ा 8वां 10वां बराबर। एक ये कुंदा होता है, एक ये होता है, ये इसके साथ ये और ये, और एक ये होता है, ये और ये, तीनों कुंदे ही सुपर डिग्री हैं, तीनों कुंदे ही सुपर डिग्री हैं। इनकी अपनी अपनी जगह होती है, इन कुंदों की एक अपनी अपनी जगह है और एक अपनी अपनी तरतीब है। मतलब यानी कि ये 8वां 10वां बराबर 9वां निकलता हुआ, ये भी कुंदा अच्छा है, ये 8वां 10वां बराबर 9वां इसके क्लोज, ये भी अच्छा है, ये 10वां थोड़ा सा अंदर, और ये 8वां 9वां ऊपर जाके ये 10वां इधर अंदर हो जाता है, ये भी सुपर डिग्री है। कबूतरों का सारा जो अमल दखल है, जो कबूतर परवरी का अमल दखल है, जो मेरे नज़दीक है, वो मुकम्मल कबूतर का होने पे है। उसका जिस्म, हड्डी, जोड़, दुम, पर, आंख, गर्दन, यानी नोक, पंजे, सारे होने बहुत जरूरी है। अच्छा, पीछे जैन ने का मैंने एक इंटरव्यू में देख रहा था, ऐसी मेरी नजरों से गुजरा, फिर बहुत सारे लोगों ने उस जैन के सवाल पे ना मेरे साथ जो सा ना जवाब तलब किया इनबॉक्स आगे, जो मेरे फॉलोअर है, कि जी कबूतर का जो मुकम्मल बात अगर खत्म की जाए, वो हड्डी है, जोड़ है या पर है, ठीक है जी। एहसन रशीदपुरी ने कहा था कि कबूतरों की जोन थी है ना जी स्ट्रक्चर, हड्डी। राणे मुन्ने ने कहा जोड़ और पर। अपना एक और उस्ताद केड़े गए ने, अहमद जमान, फैसलाबाद है, उन्होंने कबूतर दिखा के उन्होंने कहा जी ए कबूतर जेड़ा है ना जी स्ट्रक्चर, हड्डी। लो जी भाइयों, आज मेरी किसी के साथ कोई दावत या कोई बात या कोई नहीं है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस उसके साथ आप लोगों का टच करने लगा हूं, ठीक है ना जी। ना मेरा कभी होता है किसी बंदे को कि जी उस बंदे ने बात गलत कर दी या उस बंदे ने बात गलत कर दी, उसने ये कह दिया, उसने कह दिया। हर बंदे का अपना ओपिनियन है। दोस्तों भाइयों, जिधर से आपको कोई अच्छी बात मिलती है ना, उसको लाजम अपने जो है ना ये दिमाग के अंदर रखा करो, क्योंकि मैं तो रखता हूँ, मैं सबको ही मानता हूँ, मैं सबको ही फॉलो करता हूँ, मैं सबसे ही सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इल्म सीखने की जुस्तजू है। मैं हर उस्ताद से कोई ना कोई इल्म सीखने की बात करता हूँ कि यार शायद कुछ कोई और नई चीज़, कोई नई बात मिल जाए कबूतर परवरी के हिसाब से, ठीक है जी। क्योंकि इल्म एक समुंदर है, और जो बंदा कहता है ना कि जी मैं बस वो मैं ही होता है, और वो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो सब बंदों को देखा करो, सब बंदों को फॉलो करो, जिधर से आपको अच्छी बात मिले उसको क्लिक कर लिया करो। मैं अपने पूरे शागिर्दों को, पूरी पार्टी को यही बात समझाता हूँ कि जिधर आपको अच्छी बात मिले ना, उसको आप क्लिक किया करो, उससे आप लोगों का फायदा होगा। इधर कोई भी जो सा है वो फनकार नहीं है, सब फनकार है यहाँ पर। ये नहीं है कि एक ही फनकार है, एक ही अंटीक है। अगर वो अंटीक हो तो फिर सारी बाजियां अच्छी, तो वही जीते, फिर और कोई ना जीते। अब मैं उस बात के साथ आपको जोड़ता हूं, जोड़ कबूतर का बंद, ठीक है जी, पर भी जबरदस्त। थोड़ा मौसम लूज होता है तो कबूतर शाम बैठता है, मौसम सख्त आ जाता है तो वो 12 करता है।
अब किधर गया पारोड़ जोड़, अब किधर गया पारोड़ जोड़, अब आ गया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, पुख्ता स्ट्रक्चर। कबूतर की हड्डी में सारा कुछ है, हड्डी के अंदर बहुत कुछ है, कबूतरबाजी के राज उसमें बहुत घुसे हुए हैं, लेकिन उसको स्टाइल है देखने का। जब तक बंदा उस बात को ना सीख जाए, पकड़ ना ले पक्का मजबूती से, उस वक्त कामयाब नहीं हो सकता। नरम हड्डी का कबूतर नरम मौसम में शाम करेगा, सख्त हड्डी का कबूतर सख्त मौसम में शाम करेगा। राणा मुन्ना भी ठीक है, अहमद जमान साहब भी ठीक है, और अपना एहसन शीलपुरी साहब भी ठीक है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। लेकिन इस पूरी चीज का लुबे लुबाब ये है कि सख्त हड्डी का कबूतर, पक्के जोड़ का कबूतर, पक्के पर कुंदे का कबूतर, मजबूत का, पक्की आंख का कबूतर गर्मी में शाम करेगा, ठीक है जी। मौसम नरम लूज होएगा तो भाई वो रात रह जाएगा। वहां पे थोड़ी नरम हड्डी वाला कबूतर शाम करेगा, रात को बैठेगा। कुछ कबूतर होते हैं गॉड गिफ्टेड। मैंने एक जगह देखो, मैं सिंपल सा बंदा हूं, सीधा सीधा सा बंदा, आप लोग मुझे फॉलो करते हो इसलिए मैं आप लोगों को बातें बता देता हूं। और मैं किसी बात में अपने आप को वो नहीं समझता जी उससे मेरी इज्जत में कोई कमी आ जाएगी या जी वो ऐसे हो जाएगा। इज्जत अल्लाह ताला ने देनी है, ठीक है ना जी। मैं एक जगह कबूतर देखा, इधर यूए की बात बता रहा हूँ, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले, इधर एक अरबी के घर में अबू सऊदी, एक कबूतर आया, उसका जोड़ ऐसे टुका हुआ, 5 जोड़, हड्डी उसकी बड़ी लंबी, लेकिन हड्डी उसकी थोड़ी नरम। उन्होंने कबूतर मुझे ला के दिखाया, मैंने कहा जी कबूतर चेक करो उस्ताद। मैंने कबूतर देखा, मैंने कहा भाई सुटो परा कचरे च इनू, ये ठंड च शाम उडेगा, इन्हें गर्मी च कोई नहीं शाम शोम उडना। वो मेरे पे ना हंसने शुरू हो गए, 8-10 बंदे बैठे हुए थे कमरे में। कहा बाबा जी खैर है आज आपको, क्या मैं की हो गया? सही तो गल की जो जिन्नी को मैनू कबूतर ने दसी गल मैं उन्हें तुहानू दस दी। मैं कहा सरकार मेरी दोबारा चेक कर लो कबूतर नू, ये साडा लांच वाला कबूतर है, 6:30-7 बजे बहता है जून जुलाई की गर्मी च, तो तुझी कहते हो ठंड च उड्डण वाला। इस तो बाद साडा कोई कबूतर ही नहीं निकलता उतों। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या हो गया मसला। मैंने 5 महीने फिर उस घर में ड्यूटी दी है इबादत समझ के उस कबूतर के ऊपर। जब मैं गया हूँ 2 दिन बाद गया हूँ, 3 दिन बाद गया हूँ, 5 दिन बाद गया हूँ, डेली गया हूँ, मैंने वो डेली कबूतर को पकड़ के उसको मैंने देखा, उसकी हड्डी को। उस कबूतर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो नरम मौसम में भी शाम बैठेगा, गर्म मौसम में भी शाम बैठेगा, वो भी हड्डी में। अब मैं आपको कैसे समझाऊं दोस्त भाइयों को, वो भी सही कह रहा है, वो भी सही कह रहा है। उसने सख्त हड्डी के ऊपर प्रैक्टिकल किया हुआ है, गर्म मौसम में प्रैक्टिकल किया हुआ, वो स्ट्रक्चर को अहमियत दे रहा है। उसने जो प्रैक्टिकल किया हुआ वो अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से सही बात कर रहा है, लेकिन जो मुकम्मल इसका जवाब है वो कबूतर के अंदर है। नरम हड्डी वाला नरम मौसम में शाम, सख्त हड्डी वाला सख्त मौसम में शाम। सख्त हड्डी वाला नरम मौसम में नहीं उड़ेगा, नरम हड्डी वाला सख्त मौसम में नहीं उड़ेगा। और जो फ्लेक्सिबल होगी, नरम सख्ती होगी जिसके अंदर, वो दोनों मौसमों में शाम उड़ेगा। अब करो कौन सा सवाल करना है किसी ने। एक बंदे का सवाल है जी कि जो आँख में जो उतर के है वो लाली ज़रूरी है? हाँ होनी चाहिए। देखो आप उसका भाई सिंपल तरीका ये है, जितने भी चैंपियंस कबूतर बने हैं गर्मी के, ठंड की बात ना करना, मेहरबानी करके ठंड की बात ना करना, क्योंकि ठंड में ना हर कबूतर उड़ जाता है, लेकिन गर्मी में हर नहीं उड़ता ना। अभी ठंड में तो टुल्ले लगते हैं, 90-95, 95-95, 100-100, 110 घंटे भी बन जाते हैं कबूतरों के। लेकिन जब जून जुलाई की गर्मी आती है, वो कबूतरों से बारह नहीं हो रहे होते। गर्मी के अंदर जितने चैंपियंस कबूतर उठा लो आप, उनकी आंख में देख लो लाल डोरा लाजम है। जहां परफॉर्मेंस आएगी वहां पे डोरा लाजम होगा।
एक बंदे का सवाल है कि टूर्नामेंट में कबूतर उड़ाने के लिए कौन से कबूतर सेलेक्ट करने चाहिए और कितने पॉइंट होने चाहिए उड़ने वाले कबूतर में? यार देखो, ये आप जो आपके अच्छे टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना जी, और ये होती है वक्त और टाइम की नज़ाकत। अब हमारे पास 7-7 बजे कबूतर बैठ रहे हैं, ठीक है जी, अगर हम अपने 7 बजे वाले कबूतर निकालें जिस दिन थोड़ा सा मौसम लूज होता है, रात रह जाती है। अभी ये बाजी में हमारा चौथा कबूतर 22 सेकंड में तो जो बैठा है, उसके बाद 3 कबूतर हमारे ऊपर फिर रहे थे, 2 कबूतर तो शो थे, टाइम आउट हो गए। टाइम आउट होने के बाद ऐसे टाइम आउट हुए कि अगले दिन सुबह को बैठे हैं। एक कबूतर हमारे साथ स्कीम है, उसमें जाके रात को किधर बैठ गया होगा, वहां पे पकड़ा गया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें वापस कर दिया, मिल गया हमें, लेकिन पर कट गए हैं। अगले सीजन में वो उड़ेगा बच्चा। और हमारा वरियाम कबूतर ये इस इतवार को भी उड़ेगा, रात रह गया था वरियाम, अगले दिन 11 बजे बचा और वरियाम बैठे। तो सिलेक्शन आपकी अपने ऊपर है, आप 2 बजे वाले सिलेक्ट करती हो, आप 5 बजे वाले करती हो, आप 10 बजे वाले करती हो। आपका जो टीचर है, आपका टीचर परफेक्ट होना चाहिए, अदल वाला होना चाहिए कि आप लोगों को प्रॉपर टाइम दे, आप लोग प्रॉपर कबूतर देखे, प्रॉपर आपसे उनके साथ मशावरा रखें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। एक भाई का सवाल था कि वो पूछ रहे हैं कि जो एक मुकम्मल कबूतर है उसके अंदर मतलब कितने पॉइंट होने चाहिए? यार भाइयों, ये फेसबुक पे मैं आप लोगों को बार बार एक बात बताता हूँ, ये फेसबुक या व्हाट्सएप के अंदर चीज़ें लेने से कबूतरबाजी नहीं आती। कुछ हिंटें आपको मिल सकती हैं, लेकिन जिस वक्त तक आप खुद अपने अंदर से फीलिंग नहीं लाओगे, कबूतरों को पकड़ के नहीं देखोगे, उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करोगे, नहीं सीख सकोगे। मेरा तो ये मानना है। एक आदमी का सवाल है, सरकार मुझे ये बताएं प्लीज़ कि कबूतर के पर देख के उसकी परवाज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? हाँ देखिए, अच्छा सवाल है। पर देखकर सिर्फ उसका 2 चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है जी। एक उसका स्टाइल उड़ने का, दूसरा उसका परों की थिकनेस का, उनकी चढ़ाइयाँ, उनका स्टाइल। यानी कि इस तरह आप लोगों को इस तरह मैं आपको समझाता हूँ। अभी जिस तरह ये कुंदा ना 9वां 10वां बराबर और 8वां इसके क्लोज वाला, ये कबूतर बहुत जाके गहरा उड़ता है, बहुत आसमान में गहराई पकड़ता है और निकलता है, ये टे मारेगा, ये पारना शामों को निकलेगा, पिछले घरों में निकलेगा कबूतर। एक ये कुंदा है 8वां 10वां बराबर 9वां निकलता हुआ, ये कुदरती अल्लाह पाक ने कोई सलाहियत रखी है, ठीक है ना जी। ये कुंदे का कबूतर आपको 5 घंटे 6 घंटे 4 घंटे, या अगर आपके पास अच्छी दूरबीन है तो ये ना आउट नहीं हो रहा होगा दूरबीन से, दूरबीन के अंदर होगा ये कुंदा, ये टे करेगा, आन जान बहुत करेगा, ये वाला कुंदा 8वां 10वां बराबर 9वां निकलता हुआ। एक ये पर होता है 10वां थोड़ा सा अंदर, जो मेरे कबूतरों का है, 8वां 9वां क्लोज लगे हुए, ये कबूतर बहुत जाके डूब के उड़ता है, बंद, बिल्कुल बंद होके उड़ता है और लंगर पकड़ के निकलता है, लंगर पकड़ के आता है, लंबा लंबा नहीं भागता, ठीक है जी। दूसरे मैंने जो आपको बात की थी परों की आपने तीलियाँ, उनके फैदर, ये आप देख सकती हैं, उनकी चढ़ाइयाँ देख सकते हैं, कितनी अच्छी चढ़ाई है, कबूतर कितना एक ठहरा कर सकता है हवा में। बाकी जो चीज़ है बगल, हाई फ्लायर कबूतर की बगल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हवा ऊपर बहुत तेज़ है, अगर बगल अच्छी नहीं होगी कबूतर थकेगा बहुत ज़्यादा, जल्दी आके बैठ जाए। एक तो बगल बड़ी नहीं होगी तो गहराई नहीं ज़्यादा करेगा, और अगर बगल छोटी होगी, जैसे लो फ्लायर कबूतर है, उनको लो फ्लायर कहा इसलिए जाता है कि वो फ्लाइंग नीचे करती है। हाई फ्लायर हमारा मतलब यानी कि डूब के उड़ता है,
जो आपके कबूतर नहीं ना उड़ते, कम उड़ते हैं, आप उनको देखो, इनमें क्या तकलीफ है, इनकी ये पर कैसे हैं, इनकी हड्डी कैसी है, इनके जोड़ कैसी हैं, इनकी बगलें कैसी हैं, इनकी दुम कैसी है, और जो उड़ रहा है ज़्यादा उसको देखो, उसके अंदर कौन सी ऐसी खाद बातें हैं तो वो गहराई करके उड़ा। एक बंदे का सवाल है, वो पूछ रहा है कि बाबा जी ये एक जोड़े से 2 बच्चे इकट्ठे जो निकलते हैं वो कैसा जोड़ा लगाना चाहिए? चैंपियन कबूतर ले आओ तो ऐसे ही निकलेंगे, जिसके घर में भी चैंपियन कबूतर होंगे ऐसे निकाल 3 रोटरियां 1 मोटर। चैंपियंस ले आओ, जोड़ा पाओ शामों तक, कबूतर भी ले आओ। 9 कह रहे दे दो हमें ना, 9 पीस, 1.5 का 8 2। चैंपियन कबूतर ले आओ मेरा भाई, सिंपल जवाब, ठीक है जी। उड़े हुए वो नहीं ये जी, ये फलानी हमारी नस्ल का है जी, फलाने नंबर का कबूतर है या फलाना है, ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है कबूतरबाजी में। एक बंदे का सवाल है, आँख एक मिनट इधर समय लग रही है, एक अच्छे कबूतर की आँख में कितने रिंग होने चाहिए? डेली का सवाल है यार, 5 होते हैं रिंग, कबूतर की आंख में होते ही 5 है, सफेद दूध आंख में भी 5 है, जो रिंग क्लियर होते हैं वो भी 5 ही होते हैं, लाल सुरख आंख में भी 5 ही रिंग होती है, हर कबूतर की आंख में 5 रिंग होती हैं। देखने का उसका तरीका है, व्हाट्सएप फेसबुक में वो मैं नहीं समझा सकता। क्योंकि गोरे की देखो ना, हमसे ज्यादा थ्योरी गोरे के पास है ना, तो जब गोरा कहता है कि 5 रिंग होते ही हैं, ठीक है ना जी, तो उसकी रिसर्च बहुत ज्यादा है हम लोगों से, ठीक है जी। और ट्रिपल कबूतरों के ऊपर वो, या अपना रेसर कबूतरों के ऊपर उसकी रिसर्च है सारी, तो वो कह रहा 5 होते हैं, तो हमारे वालों में 5 ही होते हैं। एक बंदे का सवाल है, बाबा जी 6वां 7वां कली का पट्ठा जोड़ों में डाल सकते हैं और उनके बच्चे हाँ, बिल्कुल डालो, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डालो उसको, उसके बच्चे भी उड़ेंगे। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, डालो उसको जोड़े, मैं 6 कली 5 कली के बच्चे लगा देता हूँ जोड़ों में, कोई चक्कर नहीं है। कलियां साफ करें, जब तक उसने कलियां साफ करनी है उसके 6-7 बच्चे घूम रहे होने साथ में। एक बंदे का सवाल है, क्या जोड़े वाला कबूतर उड़ा सकते हैं? क्यों नहीं उड़ा सकते जी, उसको क्या मौत पड़ती है जी? उसको क्या, जो खुद नहीं अच्छा, जो खुद अच्छा नहीं, उसने बच्चा कहाँ से चैंपियन बनाना है? कभी आपने देखा है कि घोड़े की रेस में जो घोड़ा विन हुआ हो उसके बच्चे ना लें, और जो आखिरी नंबर पे आ रहा हो उसकी वो ब्रीडिंग बना रहे हो, बोले ये बड़ी अच्छी नस्ल का कबूतर है या अच्छी नस्ल का घोड़ा है, इसकी ब्रीड बनाती है, जो विनर होता है उसका ही बनाती है ना। अब बोल्ड का माँ बाप तो नहीं उतरेगा बिका, बोल्ड कबूतर जो दुनिया में सबसे महंगा तरीन कबूतर बिका है, किस चीज के ऊपर बिका है जी? परफॉर्मेंस के सिर पे। एक बंदे का सवाल है, पर की कढ़ाई सिलाइयाँ पतली होनी चाहिए या मोटी? यार देखें भाई, मिर्जा साहब को भी 30 साल हो गए हैं कबूतरबाजी करते हुए, ठीक है ना जी, और प्रैक्टिकल मैदान की कबूतरबाजी, ठीक है जी। मिर्जा साहब ये सवाल का जवाब आप दें, क्या आपने बरीक पर वाले कबूतर शाम तक उड़ते नहीं देखे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इधर और मोटे पर वाले देखे हैं कि नहीं देखे? नहीं, मोटा ही है। मोटे पर इस तरह के मोटे नहीं होते, देखें अगर इतना चौड़ा पर है ना, उसकी तीली अगर उतनी मोटी है ना, तो वो कबूतर शाम तक उड़ेगा, पक्का उड़ेगा मेरे भाइयों, उड़ेगा। चौड़े पर वाला भी शाम उड़ेगा, बरीक पर वाला भी शाम उड़ेगा, लेकिन उसमें मुनासबत आपने देखनी उसकी तीली की। अगर तीली बरीक है ना कबूतर की, तो उसका पेपर भी बरीक हो। अब इसकी मिसाल मैं आपको सीधी सीधी देता हूँ, आप लोगों को बहुत समझ आएगी बात ना। अब हम सब बंदे, पतंगबाजी तो सब लोगों ने देखी होगी, गत्ते की पतंग बना ली और झाड़ू के तीले लगा दिए, क्या ये उड़ सकती है? कभी जिंदगी में मेरे भाइयों ये नहीं उड़ सकती। या शॉपिंग बैग लगा दिया, या हमने कागज जो जिस कागज से हम गुड्डी बनाते हैं ना, गुड्डी कागज जो है, ठीक है ना, उसके ऊपर हमने लगा दिए काने या बांस, कैसे उड़ेगी? उड़ ही नहीं सकती, नामुमकिन है।
या आप देखा कभी तीली मोटी हो जाती है गुड्डे की ना, पेपर भी वही लगा हुआ है, उसका जो सेंटर वाला तीला वो मोटा होता है। हमने गुड्डा उड़ाया, वो काफी ऊपर गया, हल्की सी हवा रुकी, उन्हें झप खा लिया, झप खा के गिर गया। तो जैसी तीली होनी चाहिए वैसे उसके साथ आपने उसका पेपर देखना है, उसका पेपर भी वैसे ही होना चाहिए। तो ऐसे क्लोज कर दे, मैं ताला खुद लगा लूं। उसका ना आपने जैसी तीली हो वैसे ही आपने उसका पेपर भी देखना है। और ये भी बात फजूल है, और ये नौके बनती है, नौके चाकू वाला पारा काम का नहीं है भाई, शाम उड़ता है। एक गोल ऐसे गुलाई हो वो भी शाम उड़ता है। हाँ, बेस्ट सुपर डिग्री जिसको कहा जाता है ना, वो जो गुलाई पर होंगी ना, ये देखो ऐसे जैसे मेरी चीची उंगली, जैसे मेरे कबूतरों के पर है ऊपर से गोल, इस तरह के पर यानी कि अच्छे समझे जाते हैं। मैंने जो देखा ना 95% चैंपियन उस्ताद का, वो गुलाई वाले पर को ज्यादा पसंद करते हैं। एक बंदे का सवाल है, ब्रीडिंग और उड़ने वाले का पर कैसा होना चाहिए? यार देखिए, ये एक फार्मूला है। एक आपने चौड़े पर का कबूतर लिया, बारीक पर की आपने उसके साथ कबूतरी लगाई, ठीक है ना जी, उसमें से आपने एक मुनासिब परों के कबूतर बना लिए उड़ाने के लिए, ठीक है ना जी। ज्यादातर जो लोग कहते हैं ना जी, ये अपना जो ब्रीडर कबूतर होता है वो और होता है, उड़ाने वाला और होता है। मैं कर लेता हूं उनकी बात से इत्तेफाक, ठीक है ना जी। इत्तेफाक करने में कोई मजायका तो नहीं है, कोई गुनाह तो नहीं है, ठीक है ना जी। जब आपने चौड़े पर के साथ लगाया ना, तो वो आपके ना ब्रीडिंग के लिए आप काट सकते हो, उनको उड़ा नहीं सकते। ब्रीक पर के साथ आपने ब्रीक लगाया तो आप उनको काट सकते हो, उड़ा नहीं सकते, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं देंगे, ठप्पे निकल आएंगे। जब आप इन दोनों को आपस में मिलाओगे एक फार्मूला बनेगा, वो उड़ जाएंगे। जिस तरह की मिसाल मैं देता होता हूं कि सीमेंट के अंदर सीमेंट मिलाया तो वो सीमेंट ही रह गया, सीमेंट के अंदर रेत मिलाया, उसमें एक मिकदार से पानी मिलाया, वो फार्मूला बन गया, वो मसाला बन गया, ठीक है ना जी। रेत के अंदर रेत मिलाई तो रेत ही रह गई। यानी ठंडे कबूतर के साथ ठंडा कबूतर लगाया तो ठंडा ही रह गया, गर्म कबूतर के साथ गर्म लगाया तो गर्म ही रह गया। जब आपने दोनों को मिक्स करके बना के एक निकाला, उनमें से एक फार्मूला बन गया, वो उड़ता है। एक बंदे का सवाल है, मेरी मादी बंद दुम की है, जोड़ा लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते यार? देखो, हर किसी का जोड़ा लगाओ, खुली का भी लगाओ, बंद का भी, हर तजर्बे करो, तजर्बे करो, क्लिक होगे, सीखोगे किधर ना किधर यार। कोई अच्छा अगर बंद दुम का लगा लोगे तो कोई नाउज बिला गुनाह हो जाएगा, या खुली दुम का लगा लोगे तो कोई गुनाह हो जाएगा। तजर्बा मिलेगा मेरे भाई, सीखोगे नहीं तो कैसे? प्रैक्टिकल में नहीं आओगे तो कैसे सीखोगे? ये जो वालों वाला चक्कर है ना, वो फलाने वाला, और ये जी मेरे पास फलाने वाले कबूतर है, ये फलाने वाले हैं, और भाई फलाने वाले तो ले आओगे, उड़ने वाले भी हैं कोई, जैसे मेरे पास थे सब वालों वाले, उड़ने वाला कोई नहीं था। जब मैं उड़ने वालों के पीछे गया हूं, मैंने वालों के जो था ठुड्डे मार के घर से बाहर निकाल दिया। ये वालों वाला चक्कर, सबसे पहले अपने दिमाग में से वालों वाला चक्कर निकालो कि ये फलाने वाला हो ना तो ऐसे हो जाएगा, या ये फलाने वाला हो तो ऐसे हो जाएगा। कोई वाले वूले वाला नहीं, जो भी उड़ा ना शाम तक उसको पकड़ के जोड़े में लगा, परफॉर्मेंस करेगा। कई दोस्त बाप का ये बात है कि उस्ताद जी, हमें उस्ताद आके कई उस्ताद बोलते हैं, ले ऐ केड़ी गल है, शाम तक उड़िया कबूतर भी बच्चे नहीं उड़ांदा। बिल्कुल सही कहता उस्ताद। कैसे वो सही कहता है? शाम उड़े हुए कबूतर को आपने शाम उड़ी हुई कबूतरी से लगा दिया, दोनों के पर सेम, तो अब वो दोनों सेम पर लगाओगे तो वो ठप्पा ही निकलेगा बीच में से, या तो अफलातून निकल आएगा या ठप्पा निकल आएगा। उसमें भी आप देखो, परों की क्रॉसिंग बना के करो, हड्डी की क्रॉसिंग बना के करो, जोड़ टेल सारी चीज की मैनेजमेंट करके जोड़ा लगाओ, इंशाल्लाह काम करे ही करे, क्यों ना करे। एक बंदे का सवाल है कि एक जोड़े के बच्चे, एक बहुत ज़्यादा उड़ता है, बहुत कम उड़ता है, क्या वजह? वजह ये ता नहीं लगा, नर उड़ेगा या मादी उड़ेगी। यही तो बात मैंने उस दिन आपको वो राजन रमूज में जो इंटरव्यू दिया उसमें यही तो बात समझाई है। जब आपके जोड़े का ता लगे ना, दोनों कट्ठे बच्चे निकलेंगे,
या दोनों बहनें होंगी या दोनों भाई होंगे। और ये नहीं हो सकता कि वो उड़े ना, वो चैंपियंस उड़ेंगी भी, आगे से उनके बच्चे भी चैंपियंस ही उड़ेंगे, क्योंकि वो मुकम्मल निकला हुआ। वो क्या होता है, एक आपने मेल लिया, एक फीमेल लिया, उसको क्रॉस किया, उनमें से जो अगर उन दोनों पटियां निकल आई, दोनों पट्टे निकल आए ना, वो एक स्ट्रॉन्ग जीन्स निकल आया, जोड़े का ताव लग गया, मजबूत जीन्स के निकल आए। वो ना तो अपने माँ बाप जैसी उनकी हड्डियां जोड़ होंगे, ठीक है ना उनके पर होंगे, उनसे ज्यादा अच्छे उनके पर जोड़ हड्डी हर चीज होगी, और वो काम करेंगे। ये बात भला क्यों नहीं उस्ताद लोग बताते हैं, उनकी दुकानदारी खत्म हो जानी है। उनके घर में 2 जोड़े हैं, आपने जाके कहना है हाँ जी सरकार जी दिखाओ जरा जोड़े। आप लोगों ने कबूतरी वो पकड़ना जो चैंपियंस हो, उन्हें कहना सरकार बाहर आ जाओ। जो आप लोगों के घर में कबूतर उड़ता है ना, आप उस कबूतर को मद्देनजर रखो, किधर से भी लो, जाके कोई भी नस्ल का कबूतर लो, लेकिन उस तरह की खूबियों वाला कबूतर लेकर आना। उस तरह उसके जोड़ बंद हो, या उस तरह के जोड़ हो, उस तरह की हड्डी हो, उस तरह के पर हो, वो कबूतर के खुडे में जाके पड़ना। पकड़ोगे ना, कसम से बंदे को दौरा पड़ जाना, उन्हें कहना ऐ नहीं मैं देना, ऐ ते मैं फलाने को लैके आया ऐ ते इंज। आप लोग खुद ही सारे उस्ताद हो, रो पड़ना उस बंदे ने, देना नहीं। क्योंकि कबूतर परवरिश में मैंने देखा है, अच्छा तो भाई देना रखा ही नहीं हुआ ना, गंदा देना। एक बंदे का सवाल है कि बाबा जी पहले जो बच्चे निकलते हैं, यानी इतने नहीं उड़ते, दस्ती साफ करने के बाद शाम शाम उड़ते हैं, उसकी क्या वजह? हाँ, मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। उनके ना परों में ना विरल होती है। देखिए जब बच्चा निकलता है ना, उसकी आप पर होगी, उसकी पिक्चर ले लें। जब वो दोबारा आपका कबूतर बच्चा पर साफ करके निकालेगा ना, देख लेना, देख लो भैया, अभी जाके मेरे घोड़े में देख लो, वो पीछे से पर चौड़े निकाल रहा होगा। और ये ज्यादातर कबूतरों में आता है, सियालकोट के कबूतरों में आता है कि सियालकोट के कबूतर ना थोड़ा ठहरा करके उड़ते हैं, और लेकिन चैंपियन परफॉर्मेंस देते हैं। यार मेरे भाइयों दोस्तों, इस बात से ना खुदा का वास्ता, जो मेरे फॉलोअर है वो कम से कम इस बात से हट जाओ। ये जी ये कसूरी है, और ये टैडी है, और ये सियालकोटी है, खुदा की कसम सारी अच्छी है। अच्छा आपने ढूंढना है उसमें, खुद में अच्छाई नहीं है, कबूतरों को बुरा कर देना है। सब कबूतर अच्छे, अच्छा उसका मेकर। अब मैं सिमड़ की बोरी ले आया 1000 रुपए की उठाकर, रेत में ले आया कसूं, उसमें मैंने मिक्स किया तो खराब ही होना ना। जैसा सीमेंट होगा वैसी रेत भी डालनी है ना उसमें, फिर उसी हिसाब से उसमें पानी भी डालना है ना, तभी जाके फार्मूला बनना है। और कुछ पूछ लो, पूछना तो बस जल्दी करो, अब हमारी छुट्टी हो गई, 2:30 बज गए हैं, लंबी तकरीर हो गई है। वो रब बताएं कि जब कबूतर हाथ में आता है तो क्या देखते हैं सब, और किस कैसे पता चलेगा? मफरूजे बहुत ज्यादा देती है दुनिया, मफरूजे बहुत सारी दुनिया आके कबूतरों के पर खोल के कहती है ओ हो बाबा जी की पर बनाता है, एंड करता है। जब मैं उन्हीं से ये सवाल करता हूँ उस्ताद जी जरा मुझे भी तो बताना, पर में देखा क्या है, मुंह बंद हो जाती है। हाँ, साथ में उसने लिखा है कि उन्होंने पर में देख के कैसे पता चला कि ये उड़ने वाला है या ब्रीडिंग वाला है। फजूल बात है भाई, फजूल बात है। मैंने अभी आपको बात क्लियर करनी थी। दूसरा आगे देखेगा वाह 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 जी क्या ब्रीडर बनाता है, तो मैं आगे से पूछूंगा जी ब्रीडर क्या है जी इसमें, फिर मुंह में से जवाब नहीं निकलता। मैंने आप लोगों को सीधी बात बता दी कि यहाँ पे कोई मुकम्मल नहीं है, सब मफरूजे देने वाले हैं। जो जिसके पास जो जिस तरह का इल्म है वो उस तरह की बात कर देता है। एक बंदे ने एक चिट्टा कबूतर उड़ाया, वो सारी जिंदगी चिट्टे लबता रहा, उन्हें कहा चिट्टे बड़े चंगे होंगे ने। एक बंदे के घर काला कबूतर नहीं उड़ा, उन्हें कहा जी काले तो वड्डा ते निकम्मा कबूतर ही कोई नहीं होता। एक के पास जीरा नहीं उड़ा, उन्हें कहा जी जीरे तो होंगे ही निकम्मे ने। यार ये कोई बात है करने वाली? कमी अपने अंदर ढूंढो, अपने अंदर कमी ढूंढो, बर्ड में कमी ना डाल दो। ये वही बात है कि जिस दिन प्लेयर ने छिक्का मार दिया, शेर का बच्चा है,
और जिन्हों से छिका ना लगा खोते का बच्चा, तो ताली मारनी बाहर से बहुत आसान होती है, ताली मार दो बस। तमाशा देखने वाली दुनिया बड़ी होती है, लेकिन जिस वक्त मैदान के अंदर उतरते हैं ना फिर पता लगता है कि प्लेयर है कि नहीं प्लेयर। ये जरूरी नहीं है कोई बंदा हारा बाजी हार जाता है तो उसके बाद प्लेयर ही नहीं है, प्लेयर होता है, दलेर होता है, तभी तो मैदान में उतरता है। नहीं तो मफरूदे देने वाले, तालियां मारने वाले, बाहर बैठे हुए ब्लेम लगाने वाले बड़े होते हैं, लगाई जो। सवाल और जवाब काफ़ी सारे हैं बाबा जी, ख़त्म नहीं होने वाले। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सब भाइयों को रमज़ान करीम, और बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आखिरी मैसेज फिर वही है भाई, एक्सप्लेन किया है कि रोज़ा रख के कि यार इतना- स्प्रिट मैन बनो, किसी की दिलदारी ना करो, ठीक है जी। अगर किसी भी भाई दोस्त को भाई हमारी पोस्ट से जो उस्ताद शेख गुजार के फॉलोवर हैं उनको हमारी किसी भी बात से कोई दिलदारी हुई है भाई, हम माजरत चाहते हैं, क्योंकि हमने इस शो को फरोग देनी है, लड़ना नहीं है। मेरी कोशिश यही है कि मैं शो को फरोग दूं और शो को आम करूं। बाकी आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक मुझे इसमें इस्तकामत दे, उस रमज़ान महीने की बरकत से जो उनसे है आप लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक इज्जत दे रहा है, तरक्की है बहुत ज़्यादा मिल रही है पार्टी को, ठीक है जी। तो मंशूर यही है भाई कि मुझे थोड़ा तकलीफ हुई थी बात से, मैंने बोला यार हो सकता है कि शेख गुजार के फॉलोवर की जो सी इसमें दिलदारी हुई है, तो भाई मैं उनसे दिल से माजरत चाहता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टर लगाने लगाने का हमारा मतलब किसी को कमतर दिखाने का नहीं है, और ना हमने कभी ऐसा सोचा है। शेख गुजार जीतेगा, हम जीते शेख गुजार जीता, हमारा वो भाई है, हमारा बड़ा भाई है। और जितने भी जिनसे भी हमारे मुकाबले लगे हुए, जहाँ जहाँ हमारे गिरदों के मुकाबले लगे हुए हैं, जो भी हमें हमारे से हारा उसको हमारी तरफ से मुबारकबाद होगी। जो हमसे जीतेगा तो हम उसके घर में जाकर मुबारकबाद उसको देकर आएंगे, क्योंकि हमने इस शो को एक नया ट्रेंड देना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।